अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद रिफाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिस्टे में कैसे अप्लाई करना है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिस्टे के बारे में नहीं देखी, जिसमें मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया और कौन कौन सी स्कॉलरशिप इसमें अवेल हो रही है, तो आपने मेरी इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैंने इसमें तफसील से बात की हुई है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसमें स्कॉलरशिप किस तरह की मिलती है और उसका स्टाइपेंड, उसका लिविंग एक्सपेंस वगैरह सारा कुछ इसके अंदर कवर किया गया है। जी तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिस्टे में अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पर आना है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिस्टे लिख के इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको मैं बताता जाऊँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिस्टे इटली की एक मरूफ यूनिवर्सिटी में से एक है, जो कि 1924 में बनाई गई थी। यहाँ पर बहुत से इंटरनेशनल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें अभी तक काफ़ी लोगों ने अप्लाई नहीं किया। तो आप इसमें अप्लाई करें और इसका सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट है, तो आपने इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करना है। जी तो फ्रेंड्स, आपने इस पर अप्लाई करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अप्लाई ऑनलाइन। इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होगी और आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने फाइंड अ प्रोग्राम पर क्लिक करना है। फाइंड अ प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो शो हो जाएगी। इसमें आपने फाइंड प्रोग्राम में आपने अपने, अगर बैचलर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें अपने पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आपने बैचलर में किस तरह अप्लाई करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इटालियन और कंबाइन इटालियन एंड इंग्लिश को रिमूव कर देना है और यहाँ पर फाइंड अ प्रोग्राम पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट का जो इंग्लिश में ऑफर हो रहा है प्रोग्राम, वो सिर्फ ये एक ही है, जिसकी डेडलाइन वो है 31 मई 2025। तो काइंडली इसके अंदर जल्दी अप्लाई करें और अपना एडमिशन को सिक्योर करें। और अगर मास्टर की बात की जाए तो यहाँ पर मास्टर के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करने के बाद आपने फाइंड प्रोग्राम पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में जो है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, जो कि कंप्यूटर वालों के लिए। इसके अंदर जो फर्स्ट एप्लीकेशन पीरियड था वो एंड हो चुका है और जो सेकंड एप्लीकेशन यानी कि राउंड है वो आपका 31 मई 2025 तक है। तो इसके अंदर अप्लाई करें। इसके अंदर डेवलपमेंट, इसका एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी के बारे में और इंजीनियरिंग के बारे में है। ये आप सारे प्रोग्राम देख लें। और इसके अंदर मैथ का प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है, न्यूरो साइंस का प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है, ये आप इसके अंदर देख लें और इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ यहाँ पर जी तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपने उस रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर पर क्लिक करना है। साइन इन और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इसकी विंडो शो होगी। इसमें आपने अपना यहाँ पर आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप गूगल, फेसबुक और लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर आई एम एप्लीकेंट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जीमेल दे देना है, जो कि मैं अपना यहाँ पर जीमेल दे रहा हूँ। जीमेल देने के बाद आपके पास ये कह रहा है प्लीज़ चेक योर मेल बॉक्स। आपके पास जो है ना एक मेल बॉक्स आ जाएगा। आपने ईमेल चेक करने के लिए यहाँ पर अपने ईमेल को ओपन करना है। अपने ईमेल को ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक लिंक आया होगा, यहाँ पर आपने क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ गया। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने पासवर्ड को चूज़ करना है। पासवर्ड को चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड को चूज़ करने के बाद आपने सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा। आपने इसके ऊपर अपना फुल नेम चेक कर लेना है, अपना ईमेल चेक कर लेना है, अपना फ़ोन नंबर देना चाहें तो ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर पाकिस्तान अपनी सिटीज़नशिप करके एग्री के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। आपने सबसे पहले अपनी माई एप्लीकेशन में तो आपके पास कुछ नहीं होगा। आपने फाइंड अ प्रोग्राम पर क्लिक करना है। फाइंड अ प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसके रिलेटेड आपने अपना फ़िल्टर लगा लेना है। फ़िल्टर लगाने के बाद आपने इसके ऊपर ऐसे फाइंड अ प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है एक। इसकी रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 10 यूरो। और आपने ये हर सूरत पे करनी होगी। और इसके अंदर जो है आपको ट्यूशन फ़ीस जो है 300 यूरो आपकी ट्यूशन फ़ीस है। आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो है 16 यूरो। और आपका जो है रीजनल टैक्स है वो 160 यूरो। ये जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा और आप इटली पहुंच जाएंगे तो आपने ये वहाँ पर पे करना होगा। अगर आप स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको वो
स्कॉलरशिप आपको सपोर्ट करेगी और आपको ये फ़ीस वगैरह और आपको ये स्टैम्प ड्यूटी और रीजनल टैक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये जो पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम है 2 साल के लिए ऑफ़र हो रहा है, फुली इंग्लिश में हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास द एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड इन द फॉलोइंग लैंग्वेज इंग्लिश एंड इटालियन, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं उसकी जो लैंग्वेज हो वो इंग्लिश में हो या फिर इटालियन में हो। तो आपकी इंग्लिश में होगी तो आपको सपोर्ट मिलेगी, मतलब सपोर्ट से आपको ट्रांसलेट नहीं कराना पड़ेगा। तो जिनकी नहीं है तो वो अपनी इटालियन में ट्रांसलेट कराएंगे। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट देख लेनी है जो कि इंग्लिश है। और अपलोड लीगलाइज्ड और पोस्टलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है ना पोस्टलाइज कराना है और लीगलाइज करा के तभी अपलोड करना है इसके अंदर। और इसके बाद आपने यहाँ पर मोर इन्फो के लिए जो है यहाँ पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है फॉर नॉन EU एप्लीकेंट्स के लिए आपने इस लिंक पर क्लिक करके मज़ीद मालूमात को देख लेना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आपने international.student@, इनकी एक ईमेल सपोर्ट दी गई है, इस पर आपने इसको कॉपी करके आपने इनकी ईमेल से पूछ लेना है। और ओवरव्यू में आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ, ये सारा आपके सामने। आप चलते हैं इस पर अप्लाई करने के लिए। आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है जी। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कह रहा है प्लीज़ पिक योर एप्लीकेंट कैटेगरी बिफोर अप्लाइंग। आपने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखना है नॉन EU सिटीज़न लिविंग आउट ऑफ इटली, ठीक है। अगर आप इटली में नहीं रह रहे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी ये सेव हो जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद आपके पास इसके अंदर आप जो है ना ये प्रायोरिटी कह रहा है, जिस प्रायोरिटी पे आप अपने प्रोग्राम को रखेंगे उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा। और इसके अंदर आप 10 यूरो के अंदर आप जो है इसके अंदर 3 प्रोग्राम, मैक्सिमम 3 प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो ऐड मोर चॉइस पे क्लिक करके तो आपने एक और प्रोग्राम ऐड कर लेना है। तो फ़िलहाल हम एक ही के साथ जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना गिवन नेम देना है, आपने पासपोर्ट नंबर देना है, मिडिल नेम वगैरह, आपने ID कार्ड नंबर देना है और आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपने जेंडर डालना है, आपने सिटीजनशिप डालनी है, आपने प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है, आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस डाल के इसको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट में आपने सबसे पहले आपने अपना एड्रेस वगैरह डालना है, पोस्टल कोड वगैरह डालना है। पोस्टल कोड का जिन्हें नहीं पता कैसे फाइंड करना है तो आपने अपना सिटी का नाम लिख के गूगल पर पोस्टल कोड लिख कर आगे तो उसको एंटर कर देना है, आपके सामने पोस्टल कोड आ जाएगा। आपने अपनी कंट्री वगैरह सेलेक्ट करनी है और इसको फिर एज ए सेव एज ड्राफ्ट करके फिर इसके बाद आपने एजुकेशन में आना है। एजुकेशन में आके आपने यहाँ पे अपना लेवल ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना बैचलर सेलेक्ट करना है अगर आपने बैचलर की भी है, यानी कि अगर आप मास्टर की अप्लाई करना है तो जाहिर सी बात आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आपने इसमें एक्सेप्ट ग्रेजुएशन डेट बतानी है और इसके बाद आपने ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बताना है, आपने अपने कंट्री का नाम बताना है, प्रोग्राम नेम आपने किस में प्रोग्राम किया हुआ है जैसे BS जी। तो आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम नेम बताना है जिसमें आपने यहाँ पर फिल कर देना है BS कंप्यूटर साइंस, यानी कि जो भी आपका प्रोग्राम होगा उस रिलेटेड। आपने यहाँ पे अपना स्टडी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, आपने इंग्लिश में पढ़ा है और आपका अवार्डेड क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री कौन सी है वो लिखना है। तो यहाँ पर अवार्डेड डिग्री आपने दोबारा यहाँ पर इसका जो है ना मास्टर बैचलर लिख देना है। यहाँ पे आपने बैचलर लिखना है और इसके बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सेव कर देना है और आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज में आपने अपनी उर्दू सेलेक्ट करनी है और अदर लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। और प्रूफ अगर आपने कोई आइल्स, टोफल या इस तरह का कोई टेस्ट दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर कोई और दिया हुआ है तो यहाँ पे अदर लिख कर, अगर आप MOI पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके आपने यहाँ पर अपना
B2 इंडिविजुअल लेवल सेलेक्ट करना है और स्कोर को रहने देना है और यहाँ पर स्टडी ईयर में लिख देना है 4 ईयर। अगर आपने BS की हुई है तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव ड्राफ्ट करने के बाद, सेव एज अ ड्राफ्ट करने के बाद आपने रेजिडेंस में आना है। आपने यहाँ पर रेजिडेंस पे क्लिक करना है। रेजिडेंस पे क्लिक करने के बाद इसको आपने ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पर मोटिवेशन पर आपने यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है। तो यहाँ पर आपने मोटिवेशन लेटर लिखने के लिए जहाँ पे वो कह रहा है वाई आर यू अ सूटेबल कैंडिडेट, आप इसके लिए क्यों सूटेबल है ये लिखना है। आपने ये सारा पढ़ लेना है और यहाँ पर अपने अपने गोल्स वगैरह चीज़ें बतानी है। आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है। आपने यहाँ पे 4000 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिखना और 1500 कैरेक्टर से कम नहीं लिखना। तो यहाँ पर आपने लिखने के बाद सेव एज अ ड्राफ्ट करने के बाद आपने अपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप जो भी अपलोड करेंगे ना वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने, अगर आपकी कोई स्पेशल नीड है तो आपने यहाँ पर बयान कर देनी है। तो यहाँ पर आपने बयान करके, अगर वो कहता है हैव यू आर रेडी रिसीव अ पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन इन 2024 एंड 2025, अगर आपने इसमें पहले अप्लाई किया था और आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिला था तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उनको बताना है। तो आपने यहाँ पर चेकलिस्ट में आना है और चेकलिस्ट में आने के बाद आपने यहाँ चंद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपका एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो यानी कि बैचलर वगैरह की डिग्री, अगर किसी और उसमें है लैंग्वेज में तो आपने ट्रांसलेट करवा लेनी है और आपने अपना सिंपल पासपोर्ट अपलोड कर देना है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम CNIC की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स पूछा गया है आपने सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इसके अलावा नहीं। आपने यहाँ पर सेव एज जी तो फ्रेंड सेव एज अ ड्राफ्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। फिर आपको ईमेल मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गया। आपने यहाँ पर आके फिर फाइनेंस में आपको जो है ना फीस का कह रहे होंगे, आपकी एक फ़ीस जनरेट हुई होगी। तो आपके पास तकरीबन 7 दिन होते हैं इसको फ़ीस को सबमिट कराने के लिए और यहाँ पर 10 यूरो सामने आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने अपने यहाँ पर पे विद होगा पे PA पे क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपके सामने एक विंडो शो हो गया। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर आई डू नॉट हैव अ इटालियन पर्सनल ID पर क्लिक करने के बाद आपके पास एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, जिप कोड यानी कि पोस्टल कोड, आपने अपना सिटी, आपने अपना कंट्री, ये सारा कुछ एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर दें या ना दें ये ऑप्शनल है। आपने यहाँ पर इसको सबमिट करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक डमी डाटा डालता हूँ, यहाँ पर डमी डाटा डालने के बाद आपने यहाँ पर इसको ऐसे सबमिट करा देना है। सबमिट कराने के बाद जी तो फ्रेंड इस तरह आपने अपना फिर आगे आपने अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह चीज़ें डालनी है और अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करा देना है और सबमिट करा देने के बाद आपकी एप्लीकेशन फिर इवैल्यूएशन के लिए डिपार्टमेंट में चली जाएगी और आपको फिर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का ईमेल आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर। और आप जैसे ही एप्लीकेशन को सिक्योर कर लेते हैं फिर आपने अपनी स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करना होता है जिसकी डेडलाइन आगे को आएंगी, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो डालूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।